निफ्टी क्या लगता है ऊपर गया आज, एंड ये अपन ने डिस्कस भी किया था। आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा, अपन ने डिस्कस नहीं किया था ऐसा कुछ, अच्छे से याद होगा अपन ने सेम चीज़ डिस्कस करी थी। 4 आवर में एरो आ रहा है ऊपर का, हाई कंफर्म नहीं हुआ है, याद रखना। 1 आवर में नीचे से एरो कल आ गया था एंड वी हैव डिस्कस्ड किसी भी कंडीशन में इस लेवल के ऊपर जाता है तो ये कंटिन्यू करेगा, गैप फिलअप करेगा एंड उसके ऊपर भी यहाँ तक आने का ट्राई करेगा। वहीं हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट आप चेक कर सकते हैं कल की वीडियो में जाके कि सेम अपन ने डिस्कस करा था। 15 मिनट में अपन ने एरो कहा था एंड अपन ने डिस्कस किया था कि ये इसके ऊपर इस रेंज के 700 के ऊपर निकला तो इट विल बी अ गुड मूव एंड गैप फिलअप तो होना ही है, एंड एग्जैक्टली वही मूव आया, ठीक है। दैट्स इट फॉर निफ्टी। अब अपन एक बार वीकली एनालिसिस करते हैं, वीक में हो क्या रहा है। पूरा वीक वॉज साइडवेज, सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, ऑलमोस्ट नीचे तक आए अपन, बट बायर्स ने एंड में रूल करा एंड दे वॉन, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं, काइंड ऑफ एक हैमर देखने को मिल रहा है अपन को। जब जब ऐसा हैमर बना है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा डिसीजन लेने में निफ्टी को मुश्किल ही हुई है। अगर एकदम ही ग्रीन ऐसा हैमर हो जाता तो इट विल बी क्लियर, अगर इसके नीचे चल जाता तो शॉर्ट हो जाता मार्केट, बट इट वोंट हैपन। एग्जैक्टली अपन सिनेरियो ऐसा सा देखें तो हाई से नीचे अपन को काइंड ऑफ ये देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक है। नीचे से ऊपर रैली आई एंड यहाँ हॉल्ट आया। अब यही देखने वाली बात है, इससे नीचे रहता है तो मार्केट विल गो डाउन, इससे ऊपर जाने का ट्राई करता है तो एक ऊपर का मूव आ ही जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है, ऐसे ही ऊपर गए हैं एंड ऐसे ही हॉल्ट आया है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो, ऊपर गए हैं वैसे ही स्पीड में एंड एक हॉल्ट आया है। याद रखना इसके ऑलमोस्ट 50% मतलब 24,500 के नीचे जाना चालू करते हैं तो वी विल सी दिस लेवल 24,000 आने के चांसेस नेक्स्ट वीक ज़्यादा हो जाएंगे। एंड अगर अपन 25,000 के ऊपर निकलने लगते हैं तो वीकली के अकॉर्डिंग एक अटैम्प्ट तो होगा इन दोनों कैंडल के ऊपर निकलने का, विच इज़ 25,250 के अराउंड के लेवल्स आने के पॉसिबिलिटी होंगे, ठीक है, याद रखना। दैट्स इट फॉर निफ्टी, ठीक है। एंड वीकली एनालिसिस मंडे को देखते हैं क्या हो सकता है। अपन को दिखेगा ये बहुत ऊपर आए हैं, अपन बहुत ऊपर आने के बाद यहाँ साइडवेज हुए हैं एंड साइडवेज होने के बाद जनरली क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता है, अगर सस्टेन करता है तो अगर अपन फ्लैट खोलते हैं तो एक बार एक नया हाई लगने की चांसेस हैं एंड फिर अगर नीचे आना होगा तो आएंगे, या फिर यहाँ पे सबके एसएल उड़ाए जाएंगे, उसके बाद अपन वापस यू टर्न जाने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी अपने मार्केट में। दैट्स इट। एंड अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी सेम ऊपर गई है एंड अपन ने जो लेवल डिस्कस करा था कि ये किसी भी इस गैप से ऊपर निकल जाती है तो ही गुड होगा बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर निकली, रिट्रेस एंड ऊपर जाके साइडवेज होके बंद। आई थिंक अगर अपन यहीं से साइडवेज होके ऊपर निकले तो अपन इस लेवल्स को 55,600 को एक अटैम्प्ट दे सकते हैं, या फिर एसएल खा के आए तब ऊपर गए तो अपन ऑलमोस्ट इस लेवल को 55,400 को एक अटैम्प्ट कर पाएंगे। ब्रेकडाउन होना है तो वापस इस गैप के ही नीचे आना पड़ेगा ब्रेकडाउन होने के लिए, विच इज़ राउंड फिगर लेवल 55,000, ठीक है। अब 1 आवर डिस्कस करते हैं। 1 आवर में एक ब्लू एरो है एंड ऊपर का ट्रेंड चालू हो चुका है। 4 आवर में ऑल्सो ब्लू एरो है लेकिन एक हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, टिल नॉट कन्फर्म्ड, एंड ये एक काइंड ऑफ आपको दिखेगा डब्लू एंड यहाँ से मैच करेंगे तो ये एक एम बन रहा था एंड
ये एम कंफर्म्ड नहीं हुआ, यहीं से ऊपर बन गया है। अब अपन को बस ये ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो देयर विल बी चांसेस 55,800 तक इन 4 आवर आ जाए, मे बी पॉसिबल। अगर यहीं से यू टर्न आने लगता है, ठीक है, तो इसका एटलीस्ट 50% जाना पड़ेगा, विच इज़ अगेन 55,000 राउंड फिगर लेवल। यहीं पे नाटक हो रहे हैं। अगर ब्रेकडाउन होता है तो इस बार 2-3 बार बचाने का ट्राई कर लिया है मार्केट ने, लेकिन इस बार नहीं बचा पाएगा। इस गैप का आधा फिलअप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट्स इट। एंड डेली चार्ट देखेंगे, साइडवेज चल रहा है। एंड वीकली एनालिसिस करेंगे, ऊपर हॉल्ट कर रहा है, ऊपर हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेंगे, एकदम से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, मे बी पॉसिबल। जब तक इसके नीचे नहीं आता, जब तक देयर इज़ नो बड़ा शॉट विच इज़ अराउंड 54,450 के नीचे जब तक नहीं आता, जब तक मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। दैट्स इट, ठीक है। एंड अब अपन विक्स डिस्कस कर लेते हैं। विक्स 17 के ऊपर पता नहीं कैसे सस्टेन कर रहा है, क्या पता है विक्स को, आई डोंट नो। अगर मंडे भी मार्केट विक्स ऊपर सस्टेन करेगा तो ऐसी वॉलेटिलिटी आती रहेगी एंड नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे बजाय पॉजिटिव साइड के। पॉजिटिव साइड होना है तो इस विक्स को 16 एंड 15 के नीचे आना पड़ेगा, जब ही पॉजिटिव साइड मार्केट जा पाएगा अच्छे से। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।